गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑर्डर 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 मैथ्स में पढ़ने होते हैं हमें दो ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो बोर्ड पर देखिए और ज़रा इन फिगर्स को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपकी फेवरेट आइसक्रीम बनी है। और असेंडिंग ऑर्डर में अगर कोई आपको बोले कि इन आइसक्रीम्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, तो आपको कैसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चों बस आपको ध्यान क्या देना है कि ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर होता है और ए फॉर होती है एंट। एंट मतलब चींटी, और चींटी होती है सबसे छोटी। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम जो है अरेंज करते हैं सबसे छोटी वाली चीज़ को, या अगर कोई नंबर दिया है तो जो दिए गए में सबसे छोटा हो वो हमारा नंबर 1 पर आएगा। यानी जब भी हम आंसर में नंबर्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला आएगा। जैसे कि ये सबसे छोटी आइसक्रीम है तो ये नंबर 1 पर अरेंज होगी। उससे थोड़ी सी बड़ी जो है ये है तो ये नंबर 2 पर आएगी, और सबसे बड़ी ये है तो ये नंबर 3 पर। अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या खाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में खाना है तो सबसे पहले हम कौन सी आइसक्रीम खाएंगे, सबसे छोटी वाली, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर ए फॉर स्टार्ट होती है और ए फॉर एंट होती है। एंट बहुत छोटी सी होती है। तो चलिए खाते हैं सबसे पहले हम सबसे छोटी वाली आइसक्रीम को और फिर उसे कट कर लेते हैं। अब बचे हुए में छोटी आइसक्रीम कौन सी है, तो ये वाली है। तो फिर हम खाएंगे इससे थोड़ी सी बड़ी वाली आइसक्रीम और फिर इसे भी कट कर देंगे और फिर आएगा सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ी वाली आइसक्रीम कौन सी है, ये वाली। तो फिर सबसे लास्ट में जो है हम खाएंगे सबसे बड़ी वाली आइसक्रीम को। तो ध्यान से बच्चों देखिए इस फिगर को जो हमने जो है अरेंज किया है, कि जब कभी भी हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को जो है अरेंज करेंगे, ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर और ए फॉर होती है एंट। एंट होती है छोटी सी। तो ज़रा हमारे आंसर में देखिए कि सबसे पहले कौन सी आइसक्रीम है, सबसे छोटी वाली, फिर उससे बड़ी है और फिर उससे बड़ी है। तो कुल मिला के ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर और ए फॉर एंट, बस इतना ही सा याद रखिए। चींटी छोटी होती है तो सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कुछ नहीं। तो अब इस फिगर को हम जो है क्लियर कर देते हैं यहाँ से, और ज़रा ध्यान से देखिए कि असेंडिंग ऑर्डर के आंसर में सबसे पहले जो है ये छोटा वाला सबसे पहले आता है और सबसे बड़ा वाला सबसे लास्ट में। तो चलिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और उसके थ्रू अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, चलिए देखते हैं और अरेंज करते हैं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर। फिर से बता दूँ, ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर और ए फॉर एंट। एंट होती है स्मॉल, छोटी सी। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, छोटा वाला। तो चलिए बच्चों यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 617 और हम अरेंज कर रहे हैं ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन सा नंबर जो है ढूंढेंगे, सबसे पहले कौन सा नंबर अरेंज करेंगे, सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा नंबर है हमारा 1, तो वो सबसे पहले आएगा और उसके नीचे फिर क्रॉस कर देंगे। फिर बचे हुए में देखेंगे कि कौन छोटा है, तो छोटा है 6, तो फिर 6 आएगा, हम उसे लिख के क्रॉस कर देंगे। फिर जो है जो बच गया लास्ट में उसे लिख देंगे। और ध्यान देंगे कि जब भी ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है छोटी वाली एंट, यानी कि सबसे पहले छोटा नंबर आएगा और सबसे लास्ट में बड़ा नंबर, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस नंबर को भी जो है हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर, ए फॉर एंट। एंट होती है छोटी सी। तो ये हमेशा आपको याद होना चाहिए कि जब भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा नंबर अरेंज करेंगे, सबसे
छोटा वाला। तो सबसे छोटा है यहाँ पर 9, तो हम 9 सबसे पहले लिखेंगे और उसके नीचे क्रॉस कर देंगे। फिर बचे हुए नंबर्स में ढूंढेंगे सबसे छोटा नंबर कौन है। तो सबसे छोटा है हमारा 20, तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे और फिर उसके बाद इसे भी क्रॉस कर देंगे। फिर बचे हुए नंबर में छोटा नंबर खोजेंगे, तो छोटा नंबर है 30, तो 30 लिख देंगे और इसे भी क्रॉस कर देंगे। अब बच गया है लास्ट नंबर 60, तो उसे हम लिख देंगे एकदम लास्ट में। और देखिए कि ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा नंबर आता है। यानी कि ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 36, 49, 12 और 19 और हमें अरेंज करना है ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर। ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर, ए फॉर एंट, एंट मतलब स्मॉल, तो सबसे पहले आएगी सबसे छोटी वाली एंट यानी सबसे छोटा वाला नंबर। तो दिए गए नंबरों में सबसे छोटा कौन है? 12। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, 2, 12 और उसके नीचे क्रॉस कर देंगे। फिर बचे हुए नंबर्स में ढूंढेंगे सबसे छोटा नंबर कौन है, तो वो है हमारा 19, तो लिखेंगे 19 और उसके नीचे भी क्रॉस कर देना है। फिर बचे हुए नंबर में छोटा नंबर खोजेंगे, तो छोटा नंबर है 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36 और उसके नीचे भी क्रॉस। फिर बच गया 49, उसे लिख देंगे सबसे लास्ट में। और ध्यान दीजिए कि आपका आंसर जो है अरेंज होना चाहिए, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला। तो कुल मिलाकर ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर और ए फॉर होती है एंट, एंट होती है सबसे छोटी। तो अरेंज करिए, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबसे पहले कौन सी आइसक्रीम खाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में? छोटी वाली। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ। बच्चों अब ज़रा ध्यान से देखिए, मेरा दुपट्टा बदल गया है क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में 2 ऑर्डर पढ़ते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब हमने छोटी वाली आइसक्रीम खाई थी तो वो था असेंडिंग ऑर्डर, और आज हम बात कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट होता है डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, और डी फॉर होते हैं घर में सबसे बड़े वाले दादाजी। और कुछ ना याद आए तो ज़रा ध्यान से देखिए इन फिगर्स को। सबसे बड़ा बॉल सबसे पहले है, तो बच्चों कुल मिला के बस इस बॉल को, इस पिक्चर को याद रखिए। डी फॉर दादाजी, डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है? दादाजी, यानी कि जो सबसे बड़ा है। जो नंबर सबसे बड़ा है उसे ही सबसे पहले अरेंज करेंगे। बस यही याद रखिए, डी फॉर दादाजी, और दादाजी घर में सबसे बड़े हैं, और सबसे बड़े हैं तो मतलब कि जब भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हों तो सबसे पहले बड़े वाले दादाजी को लाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फिर से बता दूं, ध्यान दीजिए इस फिगर को, इसमें सबसे बड़ा वाला बॉल सबसे पहले है। तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम नंबर्स को अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। बच्चों बोर्ड पर फिर से ज़रा ध्यान से देखिए, डी फॉर दादाजी, यानी कि जो आपका क्वेश्चन दिया है उसमें आप किसे खोजेंगे? दादाजी को, और दादाजी घर में होते हैं सबसे बड़े। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढेंगे। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 9। तो सबसे पहले अरेंज करेंगे हम सबसे बड़े वाले नंबर को, उसे क्रॉस कर देंगे। फिर बचे हुए नंबर्स में दादाजी को खोजेंगे, यानी बड़े वाले नंबर को। तो 6 बड़ा है कि 4? तो 6 बड़ा है, तो फिर हम अरेंज करेंगे 6 को और फिर 6 के नीचे क्रॉस कर दीजिए। फिर जो नंबर बच गया है उसे लिखेंगे सबसे लास्ट में। तो ध्यान दीजिए, डी फॉर दादाजी, डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा वाला जो है सबसे पहले आता है, और फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर है 36, 46, 26 और 49, और हम अरेंज कर रहे हैं डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर,
और डी फॉर दादाजी। दादाजी का मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर सबसे पहले अरेंज करना है। तो दिए गए नंबर्स में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा नंबर है आपका 49। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 49 और उसके नीचे क्रॉस कर लेंगे। फिर बचे हुए नंबर्स में ढूंढना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 46। तो फिर हम उसे लिख लेंगे और उसके नीचे क्रॉस कर देंगे। फिर बचे हुए नंबर्स में ढूंढेंगे कि बड़ा नंबर कौन है, क्योंकि हम अरेंज कर रहे हैं डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, डी फॉर दादाजी, और दादाजी घर में होते हैं सबसे बड़े। तो बचे हुए नंबर्स में जो है कौन नंबर है बड़ा? 36 कि 26। तो बड़ा कौन है? 36। तो फिर लिखेंगे 36 और उसके नीचे क्रॉस कर देंगे। फिर सबसे लास्ट में लिख देंगे जो नंबर बच गया है और वो नंबर सबसे छोटा होगा। तो ध्यान दीजिए कि डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, डी फॉर दादाजी, दादाजी घर में सबसे बड़े हैं। तो सबसे पहले आएंगे सबसे बड़े वाले दादाजी, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। कुल मिलाकर डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, डी फॉर दादाजी, और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को बड़े से छोटे की तरफ ले आते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।